मॉर्निंग एवरीवन। अभी इंग्लैंड में सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ अपने अलॉटमेंट पे आई हूँ। ये रहा मेरा अलॉटमेंट, जो कि आप इसे वेजिटेबल गार्डन कह लें, खेत कह लें या फार्म कह लें, जो भी कह लें, लेकिन यहाँ पे 65 पीपल ने रेंट पे लैंड लिया हुआ है जिस पे वो अपने वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स उगाते हैं। मैं सुबह सुबह आज चाय पी के बिना किसी को बताए यहाँ आ गई, क्योंकि घर पे अगर बताओ तो फिर उनको लगता है कि अरे सुबह सुबह क्यों चले जाते हो। लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं है, मेरे से ये गेट नहीं खुल रहा है। मैं करीब आधे घंटे से यहाँ खड़े होके इस गेट को खोलने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया। ये जो लॉक है ये खुल ही नहीं रहा है। मेरे पास 2 चाबियाँ हैं, मैंने सबको ट्राई कर लिया और ये नहीं खुल रहा है। तो बिना बताए चुपके से कोई काम करो और चोरी चोरी कोई काम करो तो वो सक्सेसफुल नहीं होता है। और मैं यहाँ गेट के बाहर खड़ी हूँ। सारे अलॉटमेंट होल्डर्स भी सो रहे होंगे, तो मैंने एक को फ़ोन लगाया, उसका कॉल आया आधे घंटे के बाद। उसको लगा कि कोई इमरजेंसी है, मैं सुबह सुबह क्यों फ़ोन कर रही हूँ। तो उसने कहा कि डोंट वरी, मैं चाय बना रहा हूँ। वो इंडियन है तो इंडियन टी पीते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं चाय बना के आता हूँ। तो लेट्स सी। तो मैं इंडिया में गुड़गांव में हाई राइज अपार्टमेंट्स में रहती थी। अपार्टमेंट में रहते रहते पता नहीं मुझे बचपन की बहुत यादें आने लगी। लेकिन जब मैं यंग थी, जब मैं स्कूल कॉलेजेस में होती थी, मैं विलेज से एक तरह से हेट करती थी, मैं वहाँ जाना नहीं चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त आपको सब कुछ सिखा देता है। तो जब मैं हाई राइज अपार्टमेंट्स में रहने लगी तो मुझे वो गांव जहाँ मैं बचपन में जाती थी, जब मेरी दादी होती थी, तो वो सारी जगह बहुत ही याद आने लगे। फिर मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो जो लाइफ है मैं ज़िंदगी में फिर से एंजॉय कर सकती हूँ। लेकिन जब मैं इंग्लैंड आई, इंग्लैंड में आकर मैंने वो लाइफ जीना फिर से शुरू कर दिया। यानी कि खेतों में जाना, उसमें काम करना। इंडिया में तो कहते हैं ना कि पढ़े लिखे लोग खेतों में काम नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको कोई लेबर नहीं मिलता, कोई मज़दूर नहीं मिलता, सारे काम आप खुद करते हैं। और सच मानिए ये इतना ज़्यादा रिवॉर्डिंग है। इट्स वेरी गुड फॉर योर माइंड एंड बॉडी। अगर इंडिया में भी ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए, वो जो कंक्रीट जंगल बना रहे हैं वहाँ उनको उनमें से थोड़ी सी स्पेस निकाल करके ऐसे ओएसिस क्रिएट करें। जैसे यहाँ 65 प्लॉट्स हैं, यानी कि 65 पीपल यहाँ आकर के गार्डनिंग का आनंद उठाते हैं। तो ये बेसिकली उन लोगों के पास ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके पास घर में गार्डन नहीं है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर घरों में गार्डन होते हैं। आप कह लें कि 80 to 90% लोगों के पास फ्रंट एंड बैक गार्डन होता है। मेरे पास भी फ्रंट एंड बैक गार्डन है, लेकिन फ्रंट एंड बैक गार्डन में आप वेजिटेबल्स नहीं उगा सकते, वो सिर्फ खूबसूरती के लिए होता है। उसमें हम फ्लावर्स उगाते हैं। तो जो हमारी वेजिटेबल उगाने की जो क्रेविंग है और ऑर्गेनिक वेजिटेबल जो आप खाना चाहते हैं, जो मार्केट में, सुपर मार्केट में बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है, यहाँ पे हम बहुत ही ईजी तरीके से उगाते हैं और उसे कंज्यूम करते हैं। वीकडेज़ में मैं सिर्फ शाम को अपने ऑफिस के बाद यहाँ पानी डालने आती हूँ, लेकिन वीकेंड में यहाँ मैं अपने पौधों की देखभाल करती हूँ। कुछ नए पौधे लगाती हूँ, वेजिटेबल्स लगाती हूँ, जैसे कि आपने मेरे कुछ वीडियोस में देखे होंगे। तो आज सैटरडे है, फ्राइडे मेरा ऑफ था। मैंने कल सारे दिन अपने घर के गार्डन में काम किया और बहुत सारे प्लांटर्स मैंने खाली किए। तो मुझे लगा कि उन प्लांटर्स में क्यों ना मैं कुछ हर्ब्स लगा लूँ। कुछ कैरेट्स लगाना चाहती थी, मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी कि प्लांटर्स में कैरेट कैसे उगते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैरेट्स के सीड डाले थे, उसके बीज बोए थे, उससे हज़ारों प्लांट्स निकल गए हैं। तो यहाँ से कुछ प्लांट्स निकाल के जाऊँगी और उसे मैं अपने घर के प्लांटर्स में लगाऊँगी। और भी कुछ इरादे हैं, लेट्स सी। पहले गेट तो खुले, जिनको मैंने बुलाया है अभी तक वो नहीं आए हैं। यहाँ अब मेरे खड़े हुए 40 मिनट्स हो गए हैं। घर में सब सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह कहाँ गई, लेकिन उन्हें पता है कि मैं कहाँ जा सकती हूँ अर्ली मॉर्निंग। सच बताऊं तो इंडिया में, यानी कि हमारे देश में अलॉटमेंट जैसे कंसेप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया में अभी भी गार्डनिंग को उतना महत्व नहीं दिया जाता।
लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ और साथ में मैं अपने सारे क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ कि आप गार्डनिंग करो, चाहे आधे घंटे ही सही, एवरी डे लिटिल बिट गार्डनिंग, इवन थ्राइस अ वीक और मे बी इन वीकेंड। जब आप गार्डनिंग करते हैं तो इससे आपका सिर्फ शरीर ही नहीं, आपका मन भी काफ़ी तंदुरुस्त रहता है। सारे दिन काम करने के बाद मैं जब यहाँ 10 मिनट पानी डालती हूँ, मेरे सारे जो होल डे का टेंशन है, तनाव है, सब खत्म हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हूँ। मेरा वर्क काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकता है। लोग काफ़ी परेशान होकर के हमारे पास आते हैं और हम उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम उन्हें रिहैब करने की कोशिश करते हैं, जो समटाइम्स काफ़ी स्ट्रेनियस हो सकता है। लेकिन ये हमारा अलॉटमेंट है ना, हमारी देखभाल करने के लिए। देखिए धीरे धीरे यहाँ मेरे खड़े होते हुए अब 50 मिनट्स हो गए हैं। सन भी शाइन करने लगा है। ये अब टाइम हो गया है 6:20। देयर यू गो, वो आ गई हैं हमारे गेट को खोलने के लिए और अपनी कार को पार्क करके मैं अंदर आ गई हूँ। जब आप यहाँ आते हैं और चारों तरफ का नज़ारा देखते हैं तो आपके मन में जितनी भी एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, फियर है, डाउट है, सब कुछ निकल जाएगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी के लिए आपके मन और शरीर में स्कोप नहीं रहेगा। यहाँ तरह तरह के लोगों ने अपने अपने प्लॉट लिए हैं और उसमें तरह तरह के वेजिटेबल उगाते हैं। का ईच प्लॉट लोगों की इंडिविजुअलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। लोग जिस प्रांत से आते हैं वो उस प्रांत की, उस देश की सब्जियां यहाँ पे उगाते हैं। तो इस गार्डन को देख लीजिए, यहाँ पे जितनी भी लकड़ियों का उपयोग किया गया है सारे रिसाइकिल्ड हैं, यानी कि पेड़ से गिरने वाली जो लकड़ियाँ हैं, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लकड़ियाँ होती हैं जिसका उपयोग करके अपना सुंदर सा ओएसिस क्रिएट करते हैं। ये रहा मेरा गार्डन जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो फाइनली मैं वहाँ पहुँच गई हूँ जो मैं करने आई थी। यहाँ से मैंने कुछ जो रेडिसेस है उसकी थिनिंग की है और कुछ रेडिसेस जो है जो साइड में है वो काफ़ी बड़े बड़े उग रहे हैं, ये देखें साइड वाले। तो इससे मैंने हार्वेस्ट किया है। तो यहाँ आप देखेंगे कि नेचर कैसे वर्क करता है। यहाँ जो साइड में रेडिसेस हैं ये साइड वाले ग्रो हो रहे हैं, साइड वाले ये देखिए ग्रो हो रहे हैं। बट ये जो बीच में है इसमें रेडिसेस नहीं बन रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी डेंस है, काफ़ी घना है। तो यहाँ से मैंने इसको थिनिंग की है। थिनिंग करके मैंने इनके पत्तों को फेंका नहीं है। इसका मैं स्टर फ्राई बनाने वाली हूँ जो बहुत ही डिलीशियस होते हैं, वेरी टेस्टी होते हैं। यहाँ से मैंने कुछ कैरेट्स के जो काफ़ी डेंस प्लांट्स थे, जो कैरेट मैंने इसमें डाले थे, उसको लिया है मैंने, उसको मैंने यहाँ पे रखा है। तो यहाँ से मैंने कुछ धनिया के पत्ते भी ले लिए ग्रीन चटनी बनाने के लिए। तो ये हो गई मेरी हार्वेस्टिंग। सुबह सुबह की हार्वेस्टिंग के बाद मैं काफ़ी प्रसन्न सी आपको दिख रही हूँ। सो आई एम रेडी फॉर द डे। सो मिशन अकम्प्लिश्ड। मैं जो काम करने के लिए आई थी वो पूरा हुआ, भले थोड़ा लेट हो गया पूरा करते करते, क्योंकि 50 मिनट्स तो मैं यहाँ गेट के बाहर खड़ी रही। लेकिन मैंने सारे काम कर लिए, अपने प्लांट्स इकट्ठे कर लिए, वेजिटेबल हार्वेस्ट कर लिया। अब मैं चली अपने घर। तो जाने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, लाइक भी करें, शेयर भी करें। मैं चूँकि नई नई हूँ यूट्यूब पे, लोग मुझे ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं। सो आई नीड इट बिकॉज़ दिस इज़ माई पैशन। एंड आपसे बात करके मुझे लगता है कि मैं इंडिया में हूँ, अपने लोगों के बीच में हूँ। तब तक के लिए मैं आपको बाय बाय कहती हूँ। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव ए गुड डे।